एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं चैप्टर 1.1 पढ़ाऊँगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप्स का मतलब होता है संबंध या फिर रिश्ता। योर मदर एज अ चाइल्ड, आपकी माँ जब एक छोटी सी बच्ची थी। अ न्यू बॉर्न बेबी ग्रोज इंटू अ चाइल्ड इंटू एन एडल्ट इंटू एन ओल्ड मैन और वुमन। एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब कोई बच्चा या कोई बेबी जब जन्म लेता है तो वो बाद में बड़ा होके चाइल्ड बनता है, फिर चाइल्ड से बड़ा होके एडल्ट बनता है, और एडल्ट से बड़ा होके चाहे अगर लड़का होगा तो ओल्ड मैन बनेगा और लड़की होगी तो ओल्ड वुमन बनेगी। दीज आर द चेंजेस एज वी ग्रो। तो ये सारे जो चेंजेस है, ये जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो ये सारे बदलाव होते हैं। वेन योर मदर वॉज बॉर्न सी वॉज एन इन्फेंट। जब आपकी माँ जन्म ली थी तब वह एक इन्फेंट थी। ठीक है, जो बच्चा जन्म लेता है उस छोटे से बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन हर पेरेंट्स हाउस। आपकी मम्मी अपने माता पिता के साथ अपने मम्मी पापा के घर में रहती थी। सी हैड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग देयर, और वहाँ उनके साथ उनके भाई बहन भी रहते होंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कूलिंग एंड कॉलेज स्टडी सी मैरिड योर फादर। फिर जब उनका स्कूल का पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तब उसे आपके पापा के साथ शादी कर दिया गया। आफ्टर मैरिज सी लेफ्ट हर होम एंड केम टू योर फादर्स हाउस एंड सेटल्ड। शादी के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया उन्होंने, और घर छोड़ के कहाँ चली आई तो आपके पापा के घर चली आई और वहीं पे रहने लगी। You have learnt in previous class that when someone gets married in the family, a new relative is added in the family. आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब कि किसी के साथ शादी होता है, जैसे कि ये देखिए, ये है इनका, इसके साथ शादी हुआ तो फैमिली में क्या होता है, ए न्यू रिलेटिव इज एडेड इन द फैमिली, एक नया रिलेटिव बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये मम्मी, आपकी मम्मी कहीं और रहती थी लेकिन आपके पापा के साथ शादी होने के बाद फिर वो यहाँ पे आ गई। इफ़ अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली गेट्स मैरिड टू अ फीमेल, जब मेल किसी फीमेल से शादी करता है, मेल मतलब लड़का, फीमेल मतलब लड़की, तो जब कोई मेल या कोई लड़का जब किसी लड़की से शादी करता है, द फीमेल कम्स टू मेल्स हाउस एंड हेंस अ मेंबर इज एडेड। तो फीमेल जो है वह मेल के लड़के के घर में रहने लगती है और एक मेंबर उसमें जुड़ जाता है। If you ask your mother about games she played in her childhood, you will be surprised to know her answer. अगर आप अपनी माँ से पूछेंगे कि वह कौन सा गेम है जो वो बच्चे के टाइम में खेलती थी, यू विल बी सरप्राइज टू नो हर आंसर। तो आप उसका आंसर सुन के आप बहुत खुश होंगे, आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता था। कंप्यूटर एंड मोबाइल वेर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। मम्मी पापा के समय में कंप्यूटर और मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ये बहुत बाद में आया है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट हर नो दीज थिंग्स। इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब अपने मम्मी पापा को सिखाएं। अगर उनको बहुत अभी ऐसा चीज़ है जो कि आपके मम्मी पापा को नहीं आता है तो आप क्योंकि पढ़ाई करें, इसलिए वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको ये सब चीज़ सिखाएं। वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, बेबीज कहाँ से आते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स मतलब तो आपको पता ही होगा कि जिनमें लाइफ होता है, जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं, लिविंग बींग्स कहते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड थ्रू नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वह एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने ही जैसा एक और चीज़ को जन्म देते हैं। जैसे कि एक फीमेल होती है वो अपने ही जैसा एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, ह्यूमंस के जैसा ही वो जन्म देती है। फिर अगर मान लीजिए कोई आम का पेड़ है तो आम का पेड़ में आम ही ना उगेगा, और उसका जो बीज से या फिर आम का पेड़ में आपको आम ही दिखता है, क्यों, क्योंकि वो आम का पेड़ में कभी अमरूद तो नहीं दिख सकता है। तो सेम चीज़ को ही वो क्या करते हैं, उगाते हैं। अगर आम का पेड़ है तो आम ही उगाएगा, लीची का पेड़ है तो वो लीची ही उगाएगा। तो इस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमंस ही देंगे जन्म। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन।
ठीक है। इन दिस प्रोसेस फीमेल गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड एंड फीड देम विद देयर मिल्क। इस प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में फीमेल्स जो हैं, ठीक है, औरतें जो हैं वह क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, चाइल्ड को जन्म देती है और उन्हें अपना मिल्क पिलाती है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल ले एग्स। जो बर्ड्स है, ठीक है, और रेप्टाइल्स है, बर्ड्स सब जानती है पक्षी, और रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, तो ये दोनों जो है ये अंडे देते हैं। डॉग्स गिव बर्थ टू पपीज एंड अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ। डॉग जो बच्चे जन्म देते हैं उनको पपीज कहते हैं, और काव जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे काफ कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माँ जो है वो अपने बच्चे को ली हुई है, फिर ये डॉग का बच्चा है, ये काव का बच्चा है, और ये हेन का बच्चा है। ह्यूमन बेबी इज फॉर्म्ड इन मदर्स वॉम इन 9 months एंड इज फेड थ्रू अ ट्यूब प्लेसेंटा। जो ह्यूमन बेबी है वो कहाँ रहता है, तो वो मदर्स के वॉम्ब में रहता है। कब तक रहता है, तो ये 9 months 9 महीने तक रहता है। 9 महीने के बाद फिर वो वॉम्ब से बाहर निकलता है, और उसको सारा खाना जो है, मम्मी जो भी खाती है वो सारा खाना कहाँ से जाता है, वो प्लेसेंटा के द्वारा उनके पास जाता है। प्लेसेंटा ज्वाइंस द बेबी टू इट्स मदर इन वॉम्ब। प्लेसेंटा जो है, ठीक है, वो क्या करता है, मदर को बेबी से जोड़ता है। किसके द्वारा, ओम्ब से। जैसे मदर के वोम्ब में बच्चा रहता है तो उसके वोम्ब से बेबी का जुड़ाव कहाँ पे रहता है, कौन सा ट्यूब से बोल सकते हैं इसको, तो ये प्लेसेंटा है। आफ्टर 9 months इट कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी एंड अ मेंबर इज एडेड इन द फैमिली। तो 9 महीने बाद वो बच्चा का जन्म होता है, बर्थ होता है, और एक नया मेंबर फैमिली में जुड़ जाता है। जिस तरह से आप भी जब जन्म लिए होंगे तब अपने फैमिली में एक मेंबर जुड़ गए होंगे। ऑल मदर्स हैव एबिलिटी टू नर्स देयर बेबीज। जितनी भी माएँ होती हैं, माँ होती है, उनके पास ये एबिलिटी होता है कि वह अपने बेबीज़ को अच्छे से पाल पोस सकती है। दिस क्वालिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो ये क्वालिटी कहाँ से मिला हुआ है, ये नेचर के द्वारा मिला हुआ है। वो माँ दूध पिलाती है बच्चे को अपने, और उसी से बच्चा क्या रहता है, जीवित रहता है। न्यू बॉर्न बेबी डिपेंड्स ऑन ओनली मदर्स मिल्क अप टू 6 months। जो न्यू बॉर्न बेबी, नया बच्चा जो होता है, वो लगभग 6 महीने तक अपनी माँ के दूध पे ही जिंदा रहता है। अगर उसे माँ का दूध से ही सब कुछ हो जाता है, उसे खाना पीना अगर खिलाएंगे, नहीं भी खिलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ डिज़ायरेबल टू फॉलो द रूल ऑफ नेचर। इसलिए ज़रूरी है कि नेचर का रूल को हम लोग फॉलो करें। इफ़ मदर डज नॉट फीड हर मिल्क टू द बेबी मेनी कॉम्प्लिकेशंस अराइज इन हिज और हर लाइफ। अगर माँ अपने बच्चे को मिल्क नहीं देती है, मिल्क नहीं पिलाती है, तो क्या होगा, उसके बच्चे पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी बीमारियों का उसे सामना करना पड़ सकता है। ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस फ्यू कपल्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन बेबी। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, कपल्स मतलब मेल और फीमेल, तो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, बेबी नहीं जन्म दे पाते। दे अडॉप्ट चाइल्ड ऑफ अदर्स। तो वो दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो इस दूसरे के बच्चे को गोद लेने को ही बोलते हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन इज अ लीगल प्रोसेस थ्रू विच अ कपल बिकम्स लीगल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। अडॉप्शन एक लीगल प्रोसेस है जिसमें, यानी कि ये कानूनी तौर पर सही काम है, जिसमें कपल क्या करते हैं, किसी भी चाइल्ड का वो लीगल पेरेंट्स बन सकते हैं। कानूनी तौर पे वो पेरेंट्स उसके बन सकते हैं। सच पेरेंट्स आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स जिनका बच्चा खुद का नहीं हो पाता और वह दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो उसके फोस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। सम कपल्स अडॉप्ट चिल्ड्रेन टू गिव अ होम टू होमलेस चिल्ड्रेन। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे जन्म दे सकते हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चे को, अगर किसी का मान लीजिए घर नहीं है, तो उनको घर देने के लिए उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। एंड फुलफिल ऑल द फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। और उनको जो भी जरूरत होता है वो सब उनका पूरा करते हैं। नाउ माई एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में देखते हैं। इफ़ मैरिड सन्स डाउटर इन लॉज। मैरिड सन्स मतलब अगर किसी के बेटा का शादी हो गया है। डाउटर इन लॉज मतलब कि बहू है, एंड देयर चिल्ड्रेन, और उसके बच्चे हैं,
लिव विथ पेरेंट्स, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, द फैमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड फैमिली। जैसे कि आप ही में से मान लीजिए आपके कोई बड़े भैया हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, और उनका शादी हो गया है और उनके बच्चे भी हैं और वो आप ही लोग के साथ में रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। द एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स, एक्सटेंडेड फैमिली में दादा दादी भी होते हैं, अंकल होते हैं, आंट्स होती हैं एंड कजिन्स भी होते हैं। कजिन्स का मतलब हमारे चाचा का या फिर हमारे बड़े पापा का जो बेटा लोग रहता है उसको हम लोग, या बेटा बेटी कोई भी, उसे हम लोग कजिन्स कहते हैं। समटाइम्स दे लिव इन डिफरेंट हाउस, सिटी, स्टेट और कंट्री। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो अलग घर, अलग शहर, अलग राज्य या अलग देश में भी रहते हैं। दे मीट ऑन स्पेशल ओकेजन, वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन में ही मिलते हैं। स्पेशल ओकेजन में भी हैप्पी और सैड, स्पेशल ओकेजन जो है वह हैप्पी भी हो सकता है, अच्छा भी, खुश वाला भी हो सकता है, या दुखी वाला भी हो सकता है। फेस्टिवल्स, बर्थडे एंड वेडिंग आर हैप्पी ओकेजन्स। जब कोई फेस्टिवल्स, कोई त्यौहार रहता है, किसी का बर्थडे होता है या किसी का शादी होता है, तो हम लोग सब लोग एक जगह मिलते हैं, तो ये हैप्पी ओकेजन है। वाइल, जबकि एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स आर सैड, लेकिन जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का डेथ हो जाता है, ठीक है, कोई लोग मर जाते हैं या किसी का दुर्घटना हो गया, किसी को मान लीजिए गाड़ी से चोट लग गया या गाड़ी से गिर गए, तो ऐसा केस, ये सब क्या है, कैसा ओकेजन है, ये सैड ओकेजन है। तो इसमें भी हम लोग देखने के लिए एक दूसरे को जाते हैं। फैमिली गैदरिंग ब्रिंग्स क्लोजनेस अमॉन्ग मेंबर्स, जब सभी फैमिली के लोग साथ में एक जगह पे मिलते हैं, मान लीजिए कभी आपके मौसा जी आपके घर में आ गए, कभी आपके चाचा या चाचे अगर बाहर रहते वो आपके घर में आ गए, तो इस प्रकार का जो गैदरिंग होता है, इससे मेंबर्स में क्लोजनेस आती है, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इट टीचेस अस पेशेंस एंड टॉलरेंस, और ये हम लोगों को पेशेंस और टॉलरेंस सिखाता है। इट हैव्स टू पास द वैल्यूज एंड ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये किस में मदद करता है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने समय पास द वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ और ट्रेडिशन है, जैसा हमारे परिवार में पहले से होता चला आ रहा है, उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं और ये धीरे धीरे करके बढ़ते ही जाता है। ओल्डर जनरेशन प्रोवाइड्स लेशर फॉर यंगर जनरेशन एज, जो ओल्डर जनरेशन है वो क्या करते हैं, यंगर जनरेशन के लिए लेसन्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे टू हेल्प द नीडफुल, कि जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करे, टू बी रिस्पॉन्सिबल बने, टू बी गुड लिसनर, किसी से भी जो भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी बातों को बढ़िया से सुने, टू रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, और दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और उनकी बात को माने भी और उनका रेस्पेक्ट भी करे। ऐसा नहीं कि कोई हमें कुछ अच्छा चीज़ बोलता है करने के लिए तो हम उसका बात को ना माने और उसी को उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दे, तो ये करना गलत होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।